जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीआई टेस्ट का सेकंड राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है और लगभग बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। आगे क्या करना है, एडमिशन कब तक लेना है, जिनको कॉलेज अलाउट हो गया है, जिनको नहीं हुआ है आगे उनको क्या करना है, और क्या कुछ रिजल्ट अनाउंस होने में सेकंड राउंड में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और आप सभी ने लगभग सभी ने अपना जो है रिजल्ट चेक कर लिया होगा। किसी को फर्स्ट चॉइस मिला है तो किसी को सेकंड चॉइस मिला है और किसी को कोई भी कॉलेज नहीं यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। बहुत सारे छात्र छात्राएँ देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सभी को सबसे पहले जिनको कॉलेज अलाउट हो गया है उनको अपना लेटर डाउनलोड कर लेना है और 22 तारीख से 25 तक आपको प्रोविजनली एडमिशन कराना है पास के किसी भी एनएसटीआई से, चाहे वो वोमेन हो चाहे वो मेल हो। तो किसी से भी पास के एनएसटीआई से आपको प्रोविजनली एडमिशन यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना है। क्लियर, ये तो हो गया उनका जिनको कॉलेज मिल चुका है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 71 नंबर होने के बावजूद भी ओबीसी कैटेगरी है और कॉस्मेटोलॉजी है, नंबर नहीं आया है। और इन्होंने जो कॉलेज डाले थे वो आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो इन्होंने जो कॉलेज डाले हैं वो एनएसटीआई बड़ौदा डाला है, एनएसटीआई हैदराबाद डाला है जिसमें आपकी 26 वैकेंसी थी, एनएसटीआई बड़ौदा डाला है और एनएसटीआई गोवा भी यहाँ पर डाला है जिसमें इसकी 11 जन 17 वैकेंसी थी। फिर भी इनको कॉलेज मुंबई डाला है, यानी कि दूर दूर के कॉलेज डालने के पश्चात भी 71 नंबर पर यहाँ पर इनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। निमी हेड ऑफिस यानी हेड ऑफिस के लिए मैंने इनका जो है वो जो पूरा लेटर था, इनकी जो डिटेल्स हैं वो भेज दी हैं। हो सकता है कुछ बाई मिस्टेक हुई हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से इनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, बट 71 नंबर पर ओबीसी में कॉलेज अलाउट हो जाता है क्योंकि जो इन्होंने कॉलेज फिल किया है वहाँ पे सीटें अवेलेबल थी। अब मैंने हेड ऑफिस भेज दिया है, उनका यही था कि आप इनका जो है डिटेल भेजिए। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई है बाई मिस्टेक कोडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें कोडिंग के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट अनाउंस होता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो भी डिटेल इनकी तरफ से दी जाएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के यही आ रहा है कि सर सीट तो वैकेंट थी बट अभी जो है अनाउंस जो है रिजल्ट में देख पा रहे हैं तो कोई यहाँ पर सीट नहीं मिली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ, 71 नंबर पर कॉस्मेटोलॉजी में सेकंड राउंड में इनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। तो ये क्या है, बहुत सारे छात्र छात्राओं के यही सवाल है कि सर ये चल क्या रहा है कि 71 नंबर आने पे ओबीसी कैटेगरी में और सेकंड राउंड में और बहुत दूर दूर के कॉलेज डाले गए हैं जो कि अपनी घर की जो डिस्टेंस है उससे भी 1000, 1200, 1400, 1600 किलोमीटर की दूरी पर अपने कॉलेज डालने के पश्चात भी कॉलेज अलाउट नहीं हो रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, अभी टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो निमी हेड ऑफिस की तरफ से आपका कॉलेज अलाउट हुआ है निमी पोर्टल पर। तो हो सकता है बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो गया हो, ये तो उन्होंने अभी यही बोला है, लेकिन अभी फिर से आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है कुछ समय पश्चात। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिनको अलाउट हो जाता है उनको एडमिशन करा लेना है। बाकी अब बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आगे क्या करना है, कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपको देखिए परेशान नहीं होना है। इस बार मैंने आपको पिछली बार ही जब फॉर्म फिल हुए थे इसके, तभी मैंने सभी को अवगत कराया था कि फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करनी है और इस बार आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही स्थिति आपकी बनी रही है। हुआ क्या है कि अपेयरिंग कैंडिडेट ने भी यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि हम भी सीआई टेस्ट कर लें, हम भी सीआई टेस्ट कर लें, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट इस बार जो है एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और इसीलिए वो दूर का कॉलेज भी फिल कर रहे हैं और पास का कॉलेज भी। पास के कॉलेज में तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, पानीपत, मोहाली, लगभग इनमें जो मेन आपकी ट्रेड हैं वो फिल हो चुकी हैं। तो ये आपको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी स्पॉट आउट राउंड होगा या फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी जो कितनी सीटें वैकेंट बची हैं उसके लिए भी, क्योंकि अभी जो है कितने पर रिजल्ट अनाउंस हुआ है, कितनी सीटें बची हुई हैं, उसके पश्चात कितनी सीटें और बढ़ सकती हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट को नहीं मिला है,
देखिए यही आप सभी के आप देख पा रहे होंगे लॉगिन करने के पश्चात देयर वाज नो सीट इन योर सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट, लेकिन उस टाइम पर तो था। ये बहुत सारे छात्रों के सवाल है। जनरल कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सीट पर फाइट करते हैं, बाकी एससी ओबीसी एसटी कैंडिडेट जनरल की सीट भी ले जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि यदि एसटी और एससी या फिर ओबीसी कैंडिडेट यदि अपनी सीट पर एडमिशन नहीं लेता है तो वो स्पॉट राउंड में आपका जनरल में काउंट होता है। तो आप जनरल में जब काउंट होगा तो आप स्पॉट राउंड में उन पे एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं। मान के चलिए हर कॉलेज में लगभग 1 2 4 सीटें बच जाती हैं स्पॉट राउंड के लिए, तो वो क्या करना है, स्पॉट राउंड में मान लीजिए एससी की कोई 2 सीट बची हुई हैं तो वो भी आपकी जनरल में काउंट होंगी और स्पॉट एडमिशन में आप वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। अभी निराश नहीं होना है। देखिए जो आपको पहले ही अवगत कराया गया था, अब हो सकता है आपने थोड़ी मेहनत कम की हो, उसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। जिनका जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या पहली बार सीआईटीएस का फॉर्म फिल करें हैं, यदि इस बार नहीं होता है पास के कॉलेज से, आप ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो फीमेल कैंडिडेट को होती है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता है। आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। इस साल क्या करना है, घर नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है। आप किसी भी आईटीआई सैलून या फिर कहीं से भी जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड ट्रेड से आप एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप गेन कर पाएंगे और आपका साल भी नहीं बिगड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आप सीआईटीएस कर सकते हैं यदि आपके ज़्यादा ही नंबर कम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।